बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्योंकि मैं बार बार आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं बड़ा शदीद सर्वाइव कर रहा हूँ। मुझे लाइफ थ्रेट्स भी हैं, मुझे असाबी तनाव का शिकार भी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरात भी हैं। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं मर्द मोमन मर्द हक हूँ, क्योंकि जिसके दिल में रब का खौफ हो और जो अपने रब से प्यार करता है वो कभी किसी की परवाह नहीं करता, कभी किसी से डरता नहीं। इस दुआ के साथ कि मेरे मुल्क को, इस पाक वतन को, जिसकी हिफाजत इंशाल्लाह मेरा रब खुद हिफाजत फरमाएगा, तो इस पाक वतन को पर अल्लाह पाक अपनी रहमतों की बारिश कर दे। और जो इस वक्त कठिन हालात जा रहे हैं उसके ज़िम्मेदार यकीन कर लें कि हम हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। हमारे अमाल वो नहीं हैं जो हमसे अल्लाह पाक तवक्को रख रहा है। जो रास्ता हमें अल्लाह पाक ने दिखाया है हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे। अल्लाह पाक हमसे राज़ी नहीं है, ये हर बंदा जानता है, आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम मादा प्रस्त हो चुके हैं, हम हवस के पुजारी बन चुके हैं, हम अपने रब से दूर हो चुके हैं। हमें नहीं होना चाहिए। रब कायनात बड़ा रहीम है, करीम है, वो रहमतें नाज़िल करता है। उसने हमें वो कुछ दे दिया है कि इसकी कदर वो जानता है जिसके पास ये चीज़ें नहीं हैं। कोई चल नहीं सकता, किसी का हाथ नहीं है, कोई अपाहज है, कोई पैदाइशी पोलियो का शिकार, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे। लेकिन मैं बात वो करूँगा जो मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल, मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये ना कहिएगा कि मैं पता नहीं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। ये रब्बे कायनात का मुझ पर करम और फजल है। मेरी जुर्रत नहीं है, मेरी गर्दन पे तलवार होगी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और मैं इसके लिए अपने रब का लाखों बार शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी नेचर ऐसी बनाई। मुझे रब के सिवा किसी इंसान का खौफ नहीं आया, कभी खौफ नहीं आता। ठीक है, हालांकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मुझे बड़े शदीद थ्रेट्स हैं। मैं इसलिए आपको बार बार रिमेंबर करवा रहा हूं कि एक दिन मैं आपको फिर ये भी बताऊंगा कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो आपको सामने आ जाएगा कि उसके जिम्मेदार कौन है। लेकिन मुझे बड़े शदीद थ्रेट्स हैं, लेकिन मैं शेरों की तरह बैठा हूँ आपके सामने, आपसे हम कलाम। तो एक बात मैं पिछली वीडियो में आपसे जिक्र कर रहा था कि रब्बे कायनात को देखो, वो कितना रहीम और करीम है। वो एक तरफ जन्नत का हसूल इतना मुश्किल है और दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि साबर और शाकर सीधे जन्नत में जाएंगे। यार सबर और शुक्र करके तो देखो। और सबर और शुक्र कौन करता है? सबर और शुक्र वो करेगा जिसको उस पाक ज़ात पे मुकम्मल भरोसा और मुकम्मल ईमान है। ईमान की बात कर रहा हूं। हमारे इस दौर में हमारे ईमान कमज़ोर हो चुके हैं। हमें अपने नौज़बिल्ला रब पर वो चीज़ नहीं रही, वो उतना ट्रस्ट हमें करना चाहिए। हम भटक गए हैं अपने राइट वे से। साबर और शाकर सीधे जन्नत में जाएंगे। एक तरफ जन्नत का हसूल दुनिया का सबसे मुश्किल काम, दूसरी तरफ जन्नत आपकी माँ के कदमों में रख दी अल्लाह ने। माँ की खिदमत करो, जन्नत ले लो। बीवी की जन्नत उसके खामद के कदमों में रख दी। खामद अच्छा है बुरा है ये मैटर नहीं करता, वो बुरा है, वो अपने सजा भुगतेगा। बीवी की जन्नत खामद के कदमों में आ गई। ठीक है,
तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बात कर सकता हूं। शायद किसी को मेरी बात अच्छी लग रही हो, शायद किसी को बुरी लग रही हो। बुरी लग रही हो तो ये हाथ जोड़ के माफी, हाथ जोड़ के माफी। और अगर अच्छी लगे तो ये मेरे लिए इससे बड़ा इनाम दुनिया में कोई नहीं है। इससे क्या होगा, बस क्या इनाम है कि अगर मेरी बातें सुन के चंद लोग भी सीधे रास्ते पे आ गए तो यकीन करें मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा, मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। मैं आजकल क्राइसिस में इसलिए हूं कि मैं रब ताला के इम्तिहान के प्रोसीजर से गुजर रहा हूं और मैं घबरा नहीं रहा। मैं बता नहीं सकता, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा किसी वक्त। लेकिन जो लोग रॉन्ग जा रहे हैं उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाएंगे। देखें, अल्लाह पाक ने फरमाया है हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह की अल्लाह पाक ने कहा है सिद्के दिल से माफी मांगोगे मैं माफ कर दूंगा, सिंपल। हकूकुल इबाद, अगर आप किसी इंसान का दिल दुखाते हैं, आम इंसान का, तो जब तक वो इंसान आपको माफ नहीं करेगा, रब ताला बैक फुट पे चला गया, माफ नहीं करेगा। ये रब ताला ने फरमा दिया है। मसलन उसकी एक मिसाल देता हूं। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जिसका कत्ल होता है उससे बड़ा तो किसी का दिल नहीं दुखता ना। जिसके किसी प्यारे को आप किसी बंदे ने कत्ल कर दिया है तो उसका पूरा खानदान कितना दुखी होगा, उसका कितना दिल दुखेगा। तो उस बंदे ने गुनाह कबीरा किया और इतने लोगों का दिल दुखाया, और रब के हुक्म के मुताबिक जब तक वो माफ नहीं करेंगे उतनी देर तक उस बंदे की माफी नहीं है। और आप यकीन करें, हमारी हिस्ट्री में ऐसी मिसालें हैं कि एक बंदे ने कत्ल किया, वो फांसी के फंदे तक पहुंच गया, वारिस वहां मौजूद होते हैं। कई मिसालें भरी पड़ी हैं कि लास्ट मोमेंट पे जब उसके चेहरे पे कपड़ा भी डाल दिया गया, रस्सी भी टाइट कर दी गई, तो मकतूल के वारसीन ने कहा जी हमने माफ किया, हमने माफ कर दिया। तो उसके वो गले से रस्सी उतर गई, उसको माफी मिल गई। कानून ने भी माफ कर दिया, रब सोने ने भी माफ कर दिया। तो ये बता रहा हूं कि रब ताला की शान देखें कि उसको अपने बंदों से कितना प्यार है कि वो कहता है किसी इंसान का दिल ना दुखा बैठना। अब मैं आप सबसे सवाल करता हूं, मैं भी उनमें शामिल हूं, कि हम दिन में हमें पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं कि हम राह चलते, जॉब पे जाते, वापस आते, कारोबार पे बैठे, दुकान पे बैठे, हम जाने अनजाने में कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। कोई बात ऐसी करते हैं जिससे किसी का दिल दुख जाता है। अब मुझे आप एक बात बताएं कि हम तो वो अमल करके आ गए, एक बंदे सड़ियल मिजाज लोग आपने देखे होंगे, वो हर एक का दिल दुखाते। तो जब वो अपने घर में आते हैं या जब कभी उनको जिंदगी में अवेयरनेस आएगी कि यार मैं दिल दुखाया, तो जब तक मैं जिसका दिल दुखाया मैं वो माफ करेगा तो मुझे माफी मिलेगी, यार उस वक्त तक तो इतनी देर हो चुकी होगी कि उसको तो याद भी नहीं होगा मैं किस किस का दिल दुखा चुका हूं जिंदगी में। ये पॉइंट जरूर ज़हन में रखिएगा कि आपके किसी कॉल और फेल से किसी इंसान का दिल ना दुखे। वो आप इंसान का नहीं, वो 70 माओ जितना प्यार करता है उसका दिल दुखता है, तो वो माफ नहीं करता। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी हो गई है, मैं कंटिन्यू करूंगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।